प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा अजीबोगरीब और हैरत अंगेज वाकया सुनाएंगे जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। वाकया है एक भैंस का जो अजन दिया करती थी। वहां के बादशाह और उसकी सल्तनत के सभी लोग इस हैरत अंगेज कारनामे को देखकर हैरान थे। आखिर एक भैंस कैसे अजान दे सकती है? तो दोस्तों, वाकई को मुकम्मल देखने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यार इस्लामी भाइयों और बहनों, एक दफा का जिक्र है, एक बादशाह अपने तख्त पर बैठा हुआ था। अचानक वहीं पर एक शख्स जो मिस्र का था आया और बादशाह सलामत से कहने लगा, बादशाह सलामत, बादशाह सलामत। तूफानी बारिशों ने न सिर्फ हमारे घर बल्कि मस्जिद को भी शहीद कर दिया। लोग खुले आसमान तले सोने पर मजबूर हैं। कितने ही लोग सैलाब के पानी में बह गए और कितने ही लोगों की साल भर की कमाई इस सैलाब की नजर हो गई। बादशाह यह बात सुनकर बड़ा परेशान हुआ और बादशाह ने फैसला किया, न सिर्फ वह इस शहर के लिए अल्लाह पाक से दुआ करेगा बल्कि वहां तशरीफ भी ले जाएगा। मगर जो अगली बात उस शख्स ने बादशाह को बताई तो बादशाह बड़ा हैरान परेशान हुआ और बादशाह ने उस शख्स से पूछा कि क्या तुम सच बोल रहे हो? तुम्हें कोई गलत फहमी तो नहीं हुई? बादशाह की यह बात सुनकर वह शख्स घुटनों के बल बैठ गया और सर झुकाकर अर्ज करने लगा, बादशाह सलामत, मैं आपके सामने ने झूठ बोलकर गुनाहगार नहीं होना चाहता और यह बात सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि पूरे मिस्र वाले कह रहे हैं। दूर दूर से लोग वहां पर यह माजरा देखने के लिए आ रहे हैं। वह भैंस आम भैंस जैसी बिल्कुल नहीं है और अजन का वक्त होते ही अजान देने लगती है। वहां के सभी मुसलमान हैरान, परेशान और बहुत ही ज्यादा वहम मचदा है कि आखिर यह कैसे मुमकिन है कि एक भैंस जो अजान का वक्त होते ही अजान देने लगती है। बादशाह भी उस शख्स की बात सुनकर मजीद हैरान हुआ। आखिर यह माजरा क्या है? बादशाह गहरी सोच में पड़ गया। शायद जब तक वह अपनी आंखों से यह सब ना देख लेता तब तक उसे यकीन करना मुश्किल था। लोग इसको मोजा और करिश्मा कह रहे थे, क्योंकि इस बस्ती में बारिश से इतना सैलाब आया कि लोगों के घर, मकान और जानवर सब इस सैलाब की नजर हो गए। लोग रोते बिलखते कहने लगे, अल्लाह ताला ने यह हम पर अजाब नाजिल किया है। यकीनन हमसे कुछ तो गुनाह जरूर हुआ है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने यह आफत हम पर नाजिल की। उसी पास के इलाके में एक चरवाहा रहता था जो कि अब बूढ़ा हो चुका था। गरीबी इस कदर थी कि 2 वक्त की रोटी के लिए भी बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती थी। उसका मकान भी जाया हो गया और उसका माल भी जाया हो गया था। वह चरवाहा लोगों से कहने लगा, हमसे शायद कोई गुनाह जरूर हुआ है। अल्लाह ताला हमसे नाराज हो चुका है। हम लोग खरीदो फरोख्त में और पैसे की लालच में इस कदर आगे बढ़ गए हैं कि मस्जिदों को वीरान छोड़ दिया है। वहां पर खड़े कुछ लोगों ने कहा, चलो चलो मस्जिद में चलो, अपने रब की इबादत करके रब को राजी करना चाहिए। तकरीबन 50 के करीब लोग थे जो करीब की मस्जिद में पहुंचे ताकि वहां पर नमाज अदा कर सके, अपने रब से माफी तलाफी कर सके। अभी वह लोग मस्जिद में पहुंचे ही थे कि एक बार फिर तेज आंधी तूफान शुरू हो गया और मस्जिद की छत गिरने लगी। हर तरफ कीचड़ हो चुका था। उन 50 लोगों में कुछ लोग ऐसे थे जो बिना डरे इबादत करते रहे, अल्लाह ताला के हुजूर सजदे करते रहे। लेकिन बाकी लोग यह खौफनाक मंजर देख के घबरा गए कि अगर मस्जिद की छत गिर गई तो हम लोग नीचे आकर ही मर जाएंगे। डर के मारे वह लोग मस्जिद से निकल गए और कुछ देर बाद मस्जिद भी उस तूफान की नजर हो चुकी थी। मस्जिद शहीद होने की वजह से लोग धड़ल्ले मार मार कर रोने लगे। उनका कहना, लोग खुले आसमान के तले आ चुके थे। वह मस्जिद उस इलाके की सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती थी। लेकिन जब मगरिब का वक्त आया तो ना मस्जिद बची थी और ना ही मुअज्जम बचा था। सब लोग सर झुकाए बैठे रो रहे थे। अजान का वक्त हो चुका था लेकिन अभी तक अजान नहीं हुई थी। तभी देखते ही देखते एक तरफ से अजान की आवाज गूंजने लगी। अभी भी बारिश तेज हो रही थी और तेज हवाओं की वजह से आजान सब लोगों के कानों में मजीद सही से नहीं आ रही थी। अजान की आवाज सुनकर लोग इधर उधर देखने लगे और मस्जिद से तो आवाज भी नहीं आ रही थी। ये कौन था जो अजान दे रहा था? लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, आखिर यह आवाज कहां से आ रही है? सब लोग हैरत से उठे और उस जानिब जाने लगे जहां से यह अजान की आवाज आ रही थी। जब एक घर के बाहर पहुंचे तो उन्हें आवाज मजीद बुलंद आने लगी। शायद इस घर में ही कोई शख्स मौजूद था जो अनजान दे रहा था। एक शख्स ने धीरे से घर का दरवाजा खोला
तो सामने जो मां देखा उसके होश उड़ चुके थे, क्योंकि सामने सहन में एक भैंस बंधी हुई थी। वह कच्चा मकान था और वह भैंस बड़ी ही अजीब और गरीब सी थी। लोग इस घर में दाखिल हो गए। उस घर के मालिक को आवाज देने लगे, लेकिन फिलहाल कोई भी बाहर नहीं आया। वह लोग देखने लगे, आखिर अजान दे कौन रहा है, लेकिन आवाज उसी भैंस के पास से आ रही थी। लोग हैरत ज़दा नजरों के साथ उस भैंस के करीब जाने लगे। जैसे ही उस भैंस को करीब से देखा, जो कि एक नस्ल की दिखाई देती थी, कद कांठ में इंसान के कंधे तक आ रही थी, लोग उसको आसपास से घूम कर देखने लगे। इससे पहले कि उसे कोई छू कर देखता तो अंदर से आवाज आई, खबरदार, इसे छूने की कोशिश मत करना। अगर तुमने इसे हाथ लगाया तो बहुत पछताओगे। वह शख्स जो उस भैंस को छूने लगा फौरन अपना हाथ पीछे खींच लिया। सामने कमरे में से एक बूढ़ा शख्स लाठी के सहारे चलता हुआ बाहर आया। उसके फटे पुराने कपड़े थे और यह बुजुर्ग वही चरवाहा था जिसकी तमाम भैंसें सैलाब की नजर हो गई थी और सिर्फ एक ही भैंस इसके पास बची थी। यह बाबा बहुत सख्त मिजाज का था, इसलिए गांव के लोग इस चरवाहे से कतराते थे और दूर ही रहते थे, क्योंकि वह इस कदर मगरूर आदमी था। इसी वजह से लोग उसकी इज्जत भी नहीं करते थे। जब से इस शहर में कयामत आई थी और गांव के लोग अक्सर मजाक में यह भी कह देते कि वह बूढ़ा पता नहीं कब किसकी नजर हो चुका है, इसकी मौत हो गई है और वह मर चुका है। लेकिन उस शख्स को अपने सामने जिंदा देखकर हर कोई हैरान था। एक शख्स बोला, चाचा, क्या यह भैंस तुम्हारी है? वह शख्स माथे पर बल डालकर आगे बढ़ा और कहने लगा, हाँ, जब मेरे घर की चार दीवारी में मौजूद है, मेरे ही घर में बंधी है, तो फिर मेरा ही हुआ ना। वह शख्स उसके सख्त अल्फाज सुनकर पीछे हट गया। अब चरवाहा गुस्से से अपने कमरे में जा चुका था, लेकिन अजान की आवाज उस भैंस के पास से यूं ही आ रही थी। उस वक्त सब लोग अजान के एहतराम में खामोश रहे, लेकिन बाद में फिर हैरान होकर पूछने लगे, ए चचा, अजान की आवाज इसी घर में से आ रही है, क्या यह अजान आप दे रहे हो? आपके घर में कोई मुअज्जिन मौजूद है? तो उस चरवाहे ने भैंस की तरफ उंगली करके इशारा किया तो लोग भैंस की तरफ मतवल हो गए। चरवाहे ने लोगों को बताया कि यह भैंस अजान दे रही है। यह बात सुनकर लोग हक्के बक्के रह गए और चरवाहे को बुरा भला कहने लगे। चचा, तुम सठिया गए हो, माना कि तुम्हारी उम्र हो गई है, लेकिन यह तुम क्या कह रहे हो? एक भैंस अजान कैसे दे सकती है? अब तो हद हो गई। हम तेरी शिकायत बादशाह को करेंगे कि तुम अजान का इल्जाम भैंस पर क्यों लगा रहे हो। उनकी यह बात सुनकर चरवाहा अपनी भैंस के नजदीक आया और कहने लगा, यह खुदा की मखलूक नहीं है क्या? अल्लाह ताला ने इसको हलाल जानवर करार नहीं दिया? तुम इसका गोश्त नहीं खाते और यह तो खुदा का बड़ा मौजा है। मेरी भैंस अजान दे रही है। कल रात ही मैंने ख्वाब में यह मंजर देखा। लोग दूर दूर इलाकों से मेरी भैंस को देखने के लिए आ रहे हैं, लेकिन मुझे यह नहीं मालूम था मेरी भैंस पर अल्लाह ताला की खास रहमत अता हो जाएगी और यह अजान देने लगेगी। जब इस इलाके में अल्लाह ताला की तरफ से यह आफत आ चुकी है, मसाजिद गिर चुकी है, तो शायद अल्लाह ताला ने अपना कोई मौजा दिखाया हो, इसीलिए इस भैंस की जुबान से अजान दिलवाई। फिर चरवाहे ने सब लोगों को भैंस से दूर होने का कह दिया। चरवाहा कहने लगा, कोई भी मेरी भैंस को हाथ ना लगाए, बस दूर दूर से भैंस को देखें। आहिस्ता आहिस्ता यह बात दूर दूर के इलाकों तक जंगल की आग की तरह फैल गई। ईशा की अजान का वक्त हुआ तो एक मर्तबा फिर अजान की आवाज गूंजी। पूरे गांव में अजान की आवाज इसी घर से गूंज रही थी। वह भैंस ही अजान दे रही थी। जैसे जैसे अजान का वक्त करीब आता, वह भैंस के रुख की तरफ खड़ी हो जाती और उसका पेट इस कदर फूल जाता जैसे अजान की आवाज इस भैंस के पेट से ही निकल रही हो। अब तो गांव से दूर दूर लोगों की ख्वाहिश थी, हम भी इस भैंस को देखने जाएं। चरवाहे ने भैंस के इर्द गिर्द दायरा बना दिया था। भैंस को लोग दूर से ही देख सकते थे, हाथ नहीं लगा सकते थे। लोग जब इस भैंस की जा करने के लिए आते तो हैरान हो जाते। एक भैंस भला अनजान भी दे सकती है? यह बात किसी मज्जे से कम नहीं थी। सबसे ज्यादा लोगों को यह बात मुतासिर कर रही थी। जब से इस भैंस ने अनजान देनी शुरू की थी, तब से बारिश भी दोबारा नहीं हुई थी, यानी कि बारिश थम चुकी थी और गली बाजारों का सारा पानी गायब हो चुका था। धीरे धीरे इलाके खुश्क होने लगे और जहां जहां इलाके का पानी खत्म हुआ, वहां वहां खेतों में हरियाली आने लगी थी।
वहां पर अनाज उगने लगा। हर कोई इस भैंस से मिलने के लिए बेकरार रहता था और था कि हम उस भैंस के मालिक से जरूर मिलेंगे जिसने अल्लाह का नाम लेना शुरू किया, और उसको इनाम से नवाज गांव के दूर से जो लोग इस भैंस को देखने आते थे काफी चढ़ावे भी लेकर आते थे। कुछ लोग तो मन्नतें मांगने लगे थे। जो कोई कारोबार से परेशान होता वह कारोबार के लिए मन्नत मांगता, जो औलाद के लिए परेशान होता वह औलाद के लिए, यानी कि हर कोई अपना मसला लेकर उस भैंस से दुआएं करवाने लगा। बादशाह कहने लगा, यह बात तो हद से ज्यादा हैरान कर गई। बादशाह ने जल्दी से अपने वजीर को इस इलाके में भेजा और कहा, जल्दी से तुम सारा जायजा लेकर आओ। क्या हकीकत है? यह भैंस अजान देती है या लोगों ने अफवाह फैला रखी है? जब वजीर वहां पहुंचे तो उन्होंने भी यह सारा माजरा अपनी आंखों से देख लिया। जब हैरान होकर वापस लौट कर आए, बादशाह से कहने लगे, बादशाह सलामत, लोग जो कुछ भी कह रहे हैं बिल्कुल सच है। बादशाह को इस बात पर बड़ा गुस्सा आया कि यह मेरा वजीर भी उस भैंस की ही तारीफ कर रहा है। वह बहुत ही ज्यादा परेशान हुआ, उसकी बेचैनी बढ़ गई थी। उसी दरबार में एक शख्स बैठा हुआ था जो भैंस का मोजा बयान कर रहा था, उसकी तारीफें कर रहा था। बादशाह ने उसे खामोश करवाया और कहा, हो सकता है यह सिर्फ और सिर्फ आंखों का धोखा हो, लेकिन जो कुछ बादशाह के वजीर वहां पर अपनी आंखों से देख कर आ रहे थे उस सब की वजह से बादशाह बहुत परेशान था। बादशाह ने फौरन सवारी तैयार करवाई और सिपाहियों को हुक्म दिया, मेरे लिए आम लिबास लाया जाए। मैं भेष बदलकर उस बस्ती में जाऊंगा और यह सारा माजरा अपनी आंखों से देखूंगा। सिपाहियों ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उस शहर से तिजारत के लिए काफिले भी गुजर रहे थे, और जब इन लोगों को भैंस के बारे में पता लगता तो वापसी कर उस भैंस को देखे बिना वापस नहीं आते थे। बादशाह ने अपना भेष बिल्कुल मिस्र के ताजों की तरह बनाया। अपने साथ एक ऊंट लिया जिस पर कुछ सामान लादा हुआ था। फिर मिस्र के बाजार में दाखिल हो गए, जहां पर हर कोई इस भैंस की बातें कर रहा था। कह रहा था, हम तो नमाज ही तब पढ़ेंगे जब वह भैंस अजान देगी। इनमें से एक शख्स बोला, देखो बड़ी ही करामाती भैंस है। कल इस भैंस की अजान सुनकर हमने नमाज अदा की, तो आज मेरी दुकान पर ग्राहक ही ग्राहक आए हैं। मैं मुनाफे में जा रहा हूं। इस तरह की बातें बादशाह ने जब सुनी तो वह शदीद परेशान हुआ। उसका दिल कांप कर रह गया कि सचमुच वह भैंस इतनी करामाती है। बादशाह एक शख्स की दुकान पर जाकर रुका और उससे सवाल करने लगा, भाई मैं ईरान से यहां तिजारत के सिलसिले में आया हूं। ये तुम लोग किस भैंस की बात कर रहे हो? जब उन लोगों ने भैंस के बारे में बताया और यह भी बताया कि वह फलां मोहल्ले में फलां जगह पर एक बुजुर्ग चरवाहे के घर पर है, तो बादशाह ने कहा, अब मैं भी उस घर में भैंस देखने जा रहा हूं। जैसे ही बादशाह उस मोहल्ले में दाखिल हुआ तो उन्हें एक बहुत बड़ी भीड़ नजर आई। लोग एक एक करके वहां पर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया से लोग यहीं पर आ चुके हैं और इसी मोहल्ले में सब समा चुके हैं। बादशाह वहां पर आने वाले लोगों को देख रहा था, जो बहुत खुश दिखाई दे रहे थे और हैरान भी थे। जिस गली में उस शख्स का घर था वह भैंस उस घर में मौजूद थी। वह गली तो मुकम्मल तौर पर लोगों से भरी हुई थी और शोर शराबा हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे यहां पर कोई झगड़ा फसाद हो गया हो। बादशाह ने इतने रस में सर उठाकर जब उस भैंस को देखना चाहा, उसकी जियारत करनी चाहिए। बादशाह भी उन्हीं लोगों में शामिल थे। सहन के दरमियान में खड़ी हुई वह भैंस लोगों को हैरान खून नजरों से देख रही थी। तब तक जहर की नमाज का वक्त हो चुका था। उन सब में एक बूढ़ा शख्स भी मौजूद था जो सबको घूर घूर कर देख रहा था। गुस्से से यह भी कहने लगा, यह मेरा घर है, कोई अजायब घर नहीं, और तुम लोगों ने मेरे घर और भैंस का तमाशा बना दिया। जाओ तुम लोग यहां से और मेरी भैंस को अकेला छोड़ दो। क्यों? तुम इस बेजुबान जानवर को मजीद खौफजदा कर रहे हो। लेकिन उस भैंस को देखने के लिए लोग मजबूर होकर उस आदमी के हाथ पर पैसे रख रहे थे। कोई अशरफियां से भरी थैली उस शख्स के आगे रख रहा था कि बस किसी तरह इस भैंस की जियारत कर सकूं। वह बूढ़ा शख्स मुंह से बड़बड़ा रहा था। जब जौहर की अजान का वक्त हो चुका तो अचानक फिजा में अजान की आवाज गूंजने लगी। बादशाह सलामत की हैरत की इंतहा ना रही, क्योंकि वह भैंस किबला रुख खड़ी हो चुकी थी, और जैसे जैसे अजान की आवाज गूंजने लगी तो उस भैंस का पेट फूलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे यह अजान की आवाज उस भैंस के पेट के अंदर से ही आ रही हो।
जब तक भैंस जान दे रही थी, बादशाह उस भैंस का जायजा लेता रहा और पास बैठे उस चरवाहे को भी गौर से देखता रहा कि कैसे मुमकिन है यह आवाज भैंस के पेट से निकल रही है। जैसे ही अजान मुकम्मल हुई तो भैंस का पेट भी अपनी जगह पर वापस आ गया। लोग यह देखकर अल्लाहू अकबर, सुभान अल्लाह कहने लगे। कुछ लोगों ने तो वहीं पर नमाज अदा करना भी शुरू कर दी और भैंस की तारीफें करते नहीं थक रहे थे। कुछ लोग अपने साथ भैंस के लिए किस्म की जड़ी बूटियां और चारा भी लेकर आ रहे थे। उसके लिए सोने और चांदी के बने हुए बर्तन लेकर आ रहे थे ताकि उस भैंस को इनमें चारा डालकर खिलाया जा सके। बहुत से लोग यहां पर आकर अजीबो गरीब हरकतें करने लगे थे। उन्हें लग रहा था ऐसा करने से वह अल्लाह ताला को खुश करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। जो कुछ यह कर रहे थे सरासर गुनाह था, बल्कि सीधा सीधा शिर्क था और हकीकत से पर्दा तो अब बादशाह ही उठा सकते थे। अब हल्की हल्की रात हो चुकी थी और लोगों का मजमा भी कम होने लगा। धीरे धीरे सब लोग जब वहां से चले गए तो वह बूढ़ा आदमी सोचने लगा कि एक शख्स है जो कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा। बादशाह उस घर में एक कोने में छुपकर बैठ गया था। जब उस घर में इक्का दुक्का ही लोग बचे थे तो वह बूढ़ा चरवाहा लाठी टेकता हुआ बादशाह के पास आया। बादशाह उस वक्त दीवार से टेक लगाए इबादत में मसरूफ थे। उन्होंने अपनी आंखें मूंद रखी थीं। वह शख्स बादशाह के करीब आकर अपनी लाठी से बादशाह को उठाने लगा। बादशाह ने अचानक आंखें खोली और देखा वही बुजुर्ग शख्स सामने खड़ा है और माथे पर बल डाले बादशाह को देख रहा है। वह शख्स इंतहा सख्त लहजे में बादशाह से कहने लगा, यह मेरा घर है, कोई सराय खाना नहीं जो तुम यहां पर रुक चुके हो। जाओ अपने ठिकाने पर। मैं कब से तुम्हें देख रहा हूं, यहीं पर रुके हुए हो। क्या कोई चोरी करने का इरादा रखते हो? बादशाह ने उस शख्स के अल्फ सुने तो अगले ही पल अपने चेहरे पर शफकत भरे अल्फाज लाया और उठकर कपड़े झाड़ कर कहने लगा, नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। असल में मैं तो आपके साथ तन्हाई में कुछ बात करना चाहता हूं। यही वजह है मैं अभी तक यहां पर रुका हुआ हूं और इस इंतजार में हूं कि कब लोग जाएंगे तो मैं आपसे गुफ्तगू कर सकूंगा। बादशाह ने ऐसा कहा। वह बुजुर्ग शख्स सर से लेकर पैर तक बादशाह को घूरने लगा। कहने लगा, अच्छा ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझसे करना चाहते हो? बादशाह कहने लगा, बस हुजूर, यह लोग यहां से चले जाएं तो मैं तन्हाई में आपसे बात करना चाहूंगा। ईसा का वक्त गुजर चुका था। लोग अपने अपने घरों को जा चुके थे। उस शख्स ने अपने घर को बंद किया और चलता हुआ बादशाह के पास आ गया। कहने लगा, बताइए क्या कहना चाहते हैं? यह सुनकर बादशाह ने जो भी बात की उस शख्स के चेहरे पर एकदम से गुस्सा आ चुका था। गुस्से से बादशाह को ललकार कर कहने लगा, तू उठकर यहां से चला जा मेरे घर से, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे घर में मेहमान हो। बादशाह अगले ही पल कहने लगा, मैं जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं। अगर तुम मेरी बात मान लोगे तो फायदे में रहोगे। बादशाह इस मर्तबा अपने पास मौजूद एक थैले से 3 पोटलियां निकालकर उस बुजुर्ग के सामने रख चुका था। उनमें सोने की अशर्फियां मौजूद थीं। बादशाह कहने लगा, यह भैंस तुम मुझे बेच दो, इसके बदले मैं तुम्हें सोने की अशर्फियां से भरी 3 पोटलियां दूंगा। यह सुनकर वह शख्स नरम हो चुका था। कहने लगा, यह मेरी भैंस है, मैं किसी तौर पर इसे नहीं बेचूंगा। मगर बादशाह कहने लगा, देखो तुम्हारा घर कच्चा है, दीवारें भी निकम्मी हैं। चंद रोज तो लोग तुम्हारी इस भैंस का एहतराम करेंगे, लेकिन फिर एक रोज कोई ना कोई चोर डाकू आएगा और तुम्हारे घर से इस भैंस को चुरा कर ले जाएगा। फिर तुम क्या करोगे? इसलिए बेहतर यही है, यह ले लो और इस भैंस को मेरे हवाले कर दो। मगर वह शख्स कोई भी बात ना माना और धक्के मारकर बादशाह को अपने घर से निकाल दिया। अगर उसे इल्म हो जाता कि इस वक्त कोई आम शख्स नहीं बल्कि बादशाह उसके सामने मौजूद है तो वह कभी भी इस तरह की गुस्ताखी ना करता। कुछ वक्त के लिए तो बादशाह ने खामोशी इख्तियार की। वह तो समझ रहा था यह शख्स लालची है और लालच में आकर यह सब कुछ कर रहा है ताकि यह सभी लोग इसके यहाँ आएं और भैंस के नाम पर नजराना देकर जाएं। उससे यह अपना घर का खर्चा चला सके। लेकिन सोने की अशर्फियां देखकर भी वह शख्स नहीं माना था। लेकिन चक्कर कुछ और ही था। बादशाह सोच में पड़ गया और कुछ वक्त वहां ही गुजारा। एक मर्तबा फिर वहां पर लोगों का हुजूम बन गया था। आसपास के घरों से पूछा गया, यह शख्स क्या घर में अकेला रहता है
या इसके घर में कोई और भी मौजूद है? इस बात पर एक शख्स ने बताया, ये बूढ़ा शख्स बे औलाद है और अपनी बीवी के साथ इसी घर में रहता है, और इसकी बीवी पर्दे के मामले में बहुत सख्त है, इसलिए आज तक इसकी बीवी को किसी ने भी घर से बाहर निकलते हुए नहीं देखा है। हाँ, हर महीने की आखिरी तारीख को निकलकर घर से जाती है, क्योंकि मैं देर तक बाजार में दुकान खोले रखता हूँ, इसलिए मैं इसे जाता हुआ देखता हूँ और फिर सुबह फज्र के वक्त वापस आ जाती है, वरना दिन की रोशनी में उसकी बीवी पर आज तक किसी की नजर नहीं पड़ी। हर वक्त पर्दे में रहती है। बादशाह को समझ नहीं आ रही थी, लेकिन शायद अब राज खुलने में ज्यादा देर नहीं बची थी। बादशाह ने गौर किया, यह शख्स बेइंतहा गुस्सैल है, बात बात पर लोगों से लड़ता झगड़ रहता है और बड़ी मुश्किल से लोगों को यहां खड़ा होने देता है, और जब भैंस की रखवाली के लिए बैठा होता है तो इस कदर चौकन्ना होता है कि कहीं कोई भैंस के पास ना आ जाए। अगर कोई भैंस को हाथ भी लगाना चाहे, वह अपने पास मौजूद डंडा उसके हाथ पर मार देता। अलबत्ता भैंस की अजान सुनकर लोग मुतासिर हो रहे थे और तरह तरह के शिर्क में मुब्तला हो रहे थे। कोई उस भैंस के पास आकर दुआ मांग रहा था और यही कह रहा था, यह अल्लाह ताला की तरफ से एक मोजा भैंस है और यकीनन अल्लाह ताला के बहुत करीब होगी। अगर हम यहाँ पर रहकर अपनी दुआएं मांगे तो हमारी दुआएं सीधी हमारे रब तक पहुंचेंगी और जल्द अज जल्द कबूल भी हो जाएंगी। यूं इन अल्फाज से कई अल्फाज जन्म लेने लगे और लोग वह सब कुछ करने लगे थे जो कि दीन में शामिल ही नहीं था। बादशाह अपनी आंखों से सब कुछ देखते हुए भी चुपचाप था, सिर्फ और सिर्फ इसलिए अगर वह लोगों के सामने बगैर सबूत कोई बात करेगा तो कोई भी उनकी बात पर यकीन नहीं करेगा। उल्टा बादशाह पर ही लोग ताने कसने लगेंगे और उनके खिलाफ ही मैदान में खड़े हो जाएंगे। चांद की आखिरी तारीख आने में एक रोज ही बाकी था। बादशाह इसी इंतजार में था। आखिर देखें तो सही, यह शख्स इन सब में मुफलिस नहीं है, तो यकीनन इसकी बीवी ही कुछ ऐसा कर रही होगी जिसकी वजह से इस भैंस के पेट से अजान की आवाज आती है। हो ना हो कुछ तो इन सब के पीछे जरूर छुपा है। महीने का आखिरी दिन आया तो रात गहरी हो चुकी थी। बादशाह भेस बदलकर यूं ही छुपकर मौजूद थे जब उस घर का दरवाजा खुला और औरत घर से बाहर निकल कर आई। बादशाह फासले पर रहकर उसका पीछा कर रहा था। वह औरत तेज तेज कदम उठाती गलियों से चलती हुई जिस जिस मुकाम पर पहुंची थी, देखकर बादशाह के होश उड़ गए। उनके लिए यह बात न काबिले बर्दाश्त थी। कितनी ही देर खड़े होकर वह यह मंजर देख रहे थे और फिर वह औरत वापस घर आ गई। बादशाह सलामत शदीद परेशान हो चुके थे। जैसे ही वह औरत घर पहुंची और कमरे में दाखिल हुई तो बादशाह भी चुपके से दीवार फलांग कर उस घर में दाखिल हो गए। जब कमरे से कान लगाकर सुना तो वह दोनों आपस में बातें कर रहे थे। औरत शौहर से कह रही थी कि हम लोग कितना अच्छा कारोबार कर रहे हैं, खूब दौलत आ रही है। हमारे पास बादशाह ने उनके अल्फाज को अपने जहन में बिठा लिया था, फिर जल्दी इस घर से बाहर निकल आए। बहरहाल बादशाह के लिए यह मामला इंतहा पेचीदा हो चुका था। वह अकेले इस मामले को निपटा नहीं सकते थे, इसलिए वापस अपने महल में गए और अपने साथ वीरों और सिपाहियों को भी लिया और तमाम तरीके से मामले को सोच विचार करने के बाद कहा, इस मामले में मुझे तुम सबका साथ चाहिए। अगर हम सब मिलकर उनका पर्दाफाश करेंगे तो लोगों के सामने हकीकत आ सकती है, वरना यूं ही लोग गुनाहों का शिकार होते रहेंगे और हकीकत से अनजान रहेंगे। बादशाह ने अपनी सल्तनत में अभी 3 दिन गुजारे और फिर पूरे मंसूबे के तहत वापस मिस्र के लिए रवाना हो गए। इस मर्तबा जब वह अपने सिपाहियों और वजीर के साथ भैंस बदलकर इस इलाके में दाखिल हुए तो यह देखकर उन्हें हैरत हुई कि आज वहां पर रश मौजूद ही नहीं था। पहले जब वह वहां पर आए थे तो लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठी थी। लोग घर में दाखिल हो रहे थे और इस भैंस के लिए चीजें भी ला रहे थे, लेकिन आज जो यह गली पूरी सुनसान पड़ी थी, बादशाह ने यह देखा तो परेशान से हो गए। जहन में यह ख्याल आने लगा कि कहीं इस शख्स ने इस भैंस को बे तो नहीं दिया। बादशाह सोचते हुए आगे बढ़ा और दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजे पर दस्तक देने के बाद अंदर से बुजुर्ग शख्स की आवाज आई। कहने लगा, कौन है और किस लिए आया है? उसकी गर्जदार आवाज सुनकर वजीर के माथे पर बल पड़ गया और बोला, यह कैसा शख्स है जो इस कदर बदतमीजी से बात कर रहा है? लेकिन बादशाह ने सबको खामोश रहने का हुक्म दिया और फिर कहने लगा,
मैं आपके यहाँ भैंस देखने के लिए आया हूँ। मैंने सुना है ये भैंस कमाती है। वह शख्स अगले ही पल गुस्से से कहने लगा, बस बस, मैंने अपनी भैंस की मशहरी करना बंद कर दी है और मेरी भैंस अब यह मंजर दिखाना बंद कर चुकी है। यह हाला हो चुकी है और मैं हाला भैंस किसी को दिखाकर नजर नहीं लगवाना चाहता। बादशाह यह बात सुनकर हैरत में मुब्तला हो चुका था। वजीर और सिपाही ने उस बुजुर्ग की भैंस को देखना चाहा तो वह शख्स गुस्से में आ गया और कहने लगा, हरगिज नहीं, मैं तुम लोगों को भैंस नहीं दे देखने दूंगा। बादशाह भी तो अब नया मंसूबा सोचने लगा। आखिर इस घर में दाखिल कैसे हुआ जाए, उस शख्स को कैसे लालच दी जाए जिससे यह शख्स हमें घर के अंदर दाखिल होने दे और इस भैंस को देखने दे। मगर इससे पहले एक सुरीली आवाज, घर से गंजी आवाज सुनकर बादशाह एक पल को रुक चुका था और शायद यह उस शख्स की बीवी की आवाज थी। आप लोग अंदर आ जाएं, भैंस को देख लीजिए, आप पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। बादशाह यह सुनकर हैरान था। दरवाजा खुला। बादशाह हर कोई घबराकर सर झुकाने लगा, जबकि सुल्तान उस शख्स और उस औरत के पास आए और कहने लगे, हकीकत तुम लोग खुद अपने मुंह से बताओगे या तुम लोगों का अभी सर कलम कर दिया जाए। वह दोनों मियां बीवी रो रहे थे। बादशाह के कदमों में गिर गए और फिर वह बूढ़ा शख्स रोते हुए कहने लगा, सुल्तान, मेरी बीवी काला जादू करती है, बतौर किसी के सामने नहीं आती, क्योंकि मैंने इससे पहले ही कह रखा था मैं एक शरीफ और इंतहा सख्त तबीयत का मालिक हूं। लोग मुझ पर ताने कसते थे कि तुम्हारी बीवी क्या औलाद की खातिर काला जादू करती है, इसलिए मेरी बीवी घर के पिछले दरवाजे से निकल जाती। उसने अलग मकान में अपना ठिकाना बना खा था, जहां पर औरतें काला जादू की अमलियात करवाने के लिए आया करती थीं। काला जादू करवा के कितने घर बर्बाद कर चुके थे। बहरहाल यह भैंस हमने इसलिए पाल रखी थी क्योंकि मेरी बीवी इसे अपनी अमलियात के लिए इस्तेमाल करती। इसके पेट में कितने ही लोगों की निशानियां, तावीज हम लोग भरते रहे, कभी खुराक के जरिए तो कभी पानी में तावीज का घोल बनाकर यूं जब इसका पेट तावीज से भरने लगा तो पेट फूलने लगा। मेरी बीवी सफली अमलियात करके एक बहुत बड़े जिन्न को काबू में करना चाहती थी। उसने खाना पना छोड़ दिया था। आंधी और बारिश की वजह से हमारे जानवर भी जाया हो चुके थे और हमारे पास कमाने का कोई जरिया नहीं बचा था। जब हम लोग भूख से मरने लगे तो दोनों ने मंसूबा बनाया और एक गुलाम खरीदा जो इस भैंस के पास ही मौजूद जमीन में बने तहखाने में रह रहा था। जमीन में सिर्फ इतनी जगह छोड़ी गई थी जहां से सिर्फ उसे हवा जा सके। वही शख्स 5 वक्त की अजान दिया करता था। अजान उस भैंस के पेट से आती सुनाई देती थी। हमने मुसलसल 5 माह तक ऐसा ही करना था। यूं हम दोनों मियां बीवी पेट भरकर खाना भी खा रहे थे, लेकिन अब हमारा मकसद पूरा हो चुका था। आज रात इस भैंस की बलि चढ़ाकर हम सब कुछ हासिल कर लेते, यानी हमें औलादे नगीना मिलने वाला था। लेकिन मौके पर सब कुछ खत्म हो गया। हकीकत सुनकर लोग अपनी समा पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। हर कोई यही कहने लगा, मारो, मारो, इनका कत्ल कर दिया जाए। इन्होंने हम सबके साथ धोखा किया, हमारे जज्बात के साथ खेला और सबसे बढ़कर यह, इन्होंने खुदा को नाराज किया। यह अल्लाह ताला का नाम लेकर हमसे शिर्क करवाते रहे, सिर्फ और सिर्फ अपने नफ्स की खातिर हमारे ईमान को ठेस पहुंचाई। बादशाह ने वजीर को हुक्म देकर इन दोनों को घसीट पीट कर तहखाने में बंद कर दिया। इन लोगों का इबरत नाक अंजाम देखकर पूरा शहर कांप गया था। बादशाह की बहादुरी और अक्लमंद से और भी तमाम लोग इस कुफ्र से बच गए थे। लोगों ने बादशाह का शुक्रिया अदा किया और इस काले जादू के कुफ्र से बच गए। तो नाजरीन, हमें इस वाक़े से यह सीख मिलती है कि हमें कितनी ही गरीबी और मुश्किलात का क्यों ना सामना करना पड़े, लेकिन अपने अल्लाह रब्बुल इज्जत का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए और ऐसे कुफ्र के रास्ते को नहीं आना चाहिए। नाजरीन, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ऐसे कुफ्र करने वाले लोगों के कान में भी यह बात पड़े और वह वापस अल्लाह के रास्ते पर चल पड़े। क्या मालूम हमारे और आपके लिए यही सदका जरिया बन जाए। तो मेरे दोस्तों, हम यह उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को एक लाइक कर दें और अगर आप हमारे चैनल इजाज वॉइस 786 में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि हमारी अपलोड होने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों फिर एक नई वीडियो के साथ।
तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखें।